नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करते हैं शुरुआत लखनऊ से। बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिलेश यादव के बयान पर मायावती का पलटवार। फोन नहीं उठाने वाले मामले पर सियासत अब तेज हो गई है। बुकलेट जारी करने के बाद बहन जी का पोस्ट। अखिलेश मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। मायावती ने सपा प्रमुख पर निशाना साधा है। इतने साल बाद उनके द्वारा सफाई देना कितना उचित। अखिलेश यादव की विश्वसनीयता पर भी मायावती ने सवाल उठाए हैं। तो कल उपचुनाव को लेकर मायावती ने बुकलेट जारी की थी, जिसमें उन्होंने दलित वोटरों को सपा से सचेत रहने के संकेत दिए थे। लेकिन अब ट्विटर हैंडल पर भी गठबंधन क्यों तोड़ा गया, इसकी वजह मायावती ने बताई है। 2019 में यह गठबंधन बना था विधानसभा चुनाव के तहत, और जैसे ही नतीजा आता है 5 सीट समाजवादी पार्टी खेमे में जाती है, बसपा को 10 सीटें मिलती है और उसके बाद गठबंधन तोड़ दिया जाता है। वही इस बुकलेट पर अखिलेश यादव ने भी हमला बोला है और मायावती के इस बुकलेट पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि वो अपनी कमियां छुपा रही है। मैंने उन्हें फोन किया था और पूछा था कि यह गठबंधन क्यों तोड़ा गया, मुझे जवाब देना है, मैं पत्रकारों से क्या कहूंगा। इसको लेकर अखिलेश यादव ने जवाब दिया था, लेकिन अब अखिलेश यादव के उस जवाब पर भी मायावती ने पलटवार किया है। फिर फोन नहीं उठाने वाले मामले पर अब सियासत तेज हो गई है। बुकलेट जारी करने के बाद बहन जी का यह पोस्ट सामने आया है और हाल ही में उपचुनाव भी होने हैं, ऐसे में सियासत तेज हो गई है। तो 2019 में गठबंधन हुआ था, इससे पहले भी बसपा और सपा का गठबंधन हो चुका था। पहला गठबंधन भी सफल नहीं रहा था, उसके बाद दूसरा गठबंधन 2019 में होता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बेहद उत्साहित नजर आते हैं उस गठबंधन के दौरान, लेकिन 5 सीट जीतने के बाद मायावती का यह आरोप है कि उस कम सीट आने के बाद अखिलेश यादव बेहद दुखी थे और उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेताओं का फोन उठाना बंद कर दिया था। तो आत्म स्वाभिमान, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मायावती ने 2019 में गठबंधन तोड़ दिया था। उनके बुकलेट में ये बातें लिखी गई है। तो अब दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। 5 साल बाद फिर से मायावती और अखिलेश यादव एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मायावती ने कहा है कि अखिलेश बसपा नेताओं के फोन नहीं उठाते थे। बुकलेट में उन्होंने इसका जिक्र किया है। साथ ही 2019 में उन्होंने क्यों गठबंधन तोड़ा, आखिर इतना बड़ा निर्णय क्यों लिया गया बसपा मुखिया द्वारा, इसके बारे में बुकलेट में जिक्र किया। लेकिन अब मायावती का ये ट्वीट भी सामने आ गया है। कल अखिलेश यादव ने बुकलेट को लेकर बयान जारी किया था। उन्होंने मायावती पर पलटवार किया था और कहा था कि फोन किया गया था, उन्हें पूछा गया था कि गठबंधन क्यों तोड़ा गया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बसपा अपनी कमियों को छुपाने के लिए तमाम आरोप लगा रही है, अखिलेश यादव का ये कहना था। और अब मायावती ने भी ट्वीट किया है, अपने एक्स हैंडल पर ये पोस्ट किया। पोस्ट देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से फोन ना उठाने पर अब उत्तर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। आसिफ, कल बुकलेट जारी किया गया और आज मायावती का ये पोस्ट भी सामने आ गया, तो फोन नहीं उठाने पर सियासत तेज हो गई है। आखिर इतनी देर क्यों लगी मायावती को ये बताने में कि गठबंधन क्यों टूटा था। 2019 में ये गठबंधन टूटा था और आज साल 2024 चल रहा है, तो पहले क्यों नहीं बताया गया। पूरे गठबंधन के टूटने पर यह सियासी बवाल इस वक्त क्यों। लोकसभा 2019 के चुनाव में सपा और बसपा के बीच गठबंधन हुआ था, जिसमें बसपा को 10 सपा को 5 सीटें मिली थी और उसके ठीक बाद दोनों के बीच गठबंधन टूट गया। इस तरह से बसपा की 2024 के सीटें शून्य पर पहुंच गई। कहीं न कहीं बेचैनी और बेताबी बसपा प्रमुख मायावती की और भी बढ़ गई है। अब इस तरह से बसपा प्रमुख मायावती लगातार समाजवादी पार्टी और प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साध रही है और साथ तौर पर क्या कह रही है कि
अखिलेश यादव ने उनका फोन नहीं उठाया, गठबंधन टूटने की कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद सीधा पलटवार हुआ अखिलेश यादव की तरफ से। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि उस वक्त आजमगढ़ में एक कार्यक्रम चल रहा था, मंच पर सभी नेता मौजूद थे और खुद बसपा प्रमुख मायावती ने मेरा फोन नहीं उठाया, गठबंधन की कोई जानकारी नहीं थी। और साथ ही साथ यह भी अखिलेश यादव ने कहा कि अब वह किस मुंह से मीडिया को जानकारी देती, लेकिन इधर भी इस तरह से चुनाव सरगर्मी बढ़ गई है, बसपा प्रमुख एक्टिव हो गई है और पिछले छपवाई साथ ही साथ गठबंधन टूटने की वजह भी इसमें बताई गई है। और इस तरह से बसपा प्रमुख मायावती फार्मूले को धक्का देना चाहती है, क्योंकि भले ही एक जो फार्मूला है सीडीए और सीडीएम का नाम अलग है, लेकिन राहें सपा की भी वही है और बसपा की भी वही है। और किस तरह से दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक और पिछड़ा लोगों को हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों मैदान में कूद पड़े हैं और सभी उपचुनाव न लड़ने वाली बसपा प्रमुख मायावती को यह एहसास हो गया है कि उनकी जमीन पूरी तरह से छट चुकी है और वह दक्षिणा गठबंधन से कभी भी मजबूत नहीं होगी, ना ही वजूद में आएगी। लेकिन अब जिस तरह से वार और पलटवार चल रहा है, सियासी बहादुरी तेज हो गई, वह सिर्फ और सिर्फ दलितों, किशोर और अल्पसंख्यकों में अपना नंबर बढ़ाने के लिए चाहे सपा हो या फिर बसपा पूरी तरह से जोर लगा रही है। और इस तरह से अगर लोकसभा 24 के चुनाव की बात करें, यहाँ पर बसपा प्रमुख मायावती ने अकेले दम पर चुनाव लड़ा और शून्य पर पहुंच गई और उससे पीछे छोड़े जाते हैं। 19 में सपा के साथ चुनाव लड़ा और 10 सीटें बसपा के खाते में आ जाती है। लेकिन आने वाला जो दौर है बसपा के लिए मुश्किल भरा दिखाई दे रहा है और वह कहीं न कहीं दलित मुस्लिमों को अपने पाले में करने के लिए चाहे एक तरफ जुगत लगा रही है, वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव दलित, किशोर और मुस्लिमों को अपने गिरफ्त से ले चुके हैं। ऐसे में इस तरह से बसपा प्रमुख मायावती और जगदीश चंद्र मिश्रा का डबल अटैक सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर किया गया है, यह कहीं न कहीं सियासत से भरा हुआ है और इस तरह से जो गतिविधियां बसपा की रही है, कहीं न कहीं यह गतिविधियां जनता से दूरी बनाने वाली रही। लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं बसपा पर यह भी बड़ा आरोप लगा कि मायावती खुद बीजेपी को वाक ओवर दे रही है। अगर मायावती मजबूती से लड़ती है तो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन का नुकसान होगा और बीजेपी की जड़ आसान होगी। लेकिन सबके बीच तो एयर बनी है, तो जाति सरगर्मी बढ़ी है, कहीं न कहीं बसपा प्रमुख मायावती तो है पूरी तरह से बेचैन है और निशाना साध कर कहीं न कहीं आगे बढ़ना चाहती है, समाजवादी पार्टी के टेबल पेश करना चाहती है। और यही वजह है कि अपना शिक्षा कैसे जमाया जाए, किस तरह सियासत में मजबूत पकड़ बनाई जाए, इसके लिए बसपा प्रमुख मायावती लगातार मंथन कर रही है, कोऑर्डिनेटर नियुक्ति कर रही है। सिर्फ लोकसभा चुनाव में बसपा पार्टी इस बार शून्य पर सिमट गई। ऐसे में मुझे लगता है या फिर कई राजनीतिक जो ज्ञानी है, जो जानकार है, उनका मानना है कि बौखलाहट है मायावती का, जिसकी वजह से वो दलित वोटरों को साधने के लिए उन्हें समाजवादी पार्टी से सचेत रहने के बारे में बता रही है। तो इसका संकेत जनता पर क्या पड़ रहा है, खासतौर पर दलित वोटरों पर क्या जा रहा है? समाजवादी पार्टी ने इसमें का नारा दिया और दूसरा दलित और अल्पसंख्यक यहाँ तक की फॉरवर्ड और मुस्लिमों को भी अपने पाले में कर दिया। इसका उदाहरण 2024 का चुनाव है। ऐसे में कहीं न कहीं दलित था, पिछड़ा था और अल्पसंख्यक था, अगला था, इसलिए लगा को समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन भी टक्कर दे सकती है। और रिजल्ट आया तो मिलाकर
बिल्कुल, मायावती का ये पोस्ट और वो बुकलेट सियासत का तापमान गर्म कर रहा है। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बुकलेट के बाद मायावती ने ट्वीट भी किया है और अखिलेश यादव के पलटवार का जवाब दिया है। खबरों में बढ़ते आगे, हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की है स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी के साथ 40 नेताओं के नाम इस लिस्ट में शामिल है। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह का नाम इसमें शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। पूर्व सांसद संजीव बालियान, स्मृति ईरानी भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर का नाम भी शामिल है। तो बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए अपना कमर कस चुकी है और बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में 40 नाम शामिल है। पीएम मोदी सहित 40 वरिष्ठ नेताओं के नाम इसमें शामिल है। गृह मंत्री का नाम भी शामिल है। शिवराज सिंह चौहान का नाम इसमें है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम इसमें शामिल है। खबरें बढ़ते आगे, बहराइच से बड़ी खबर सामने आ रही है। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का ताबड़तोड़ हमला जारी है। बरामदे में सो रही महिला पर भेड़ियों ने हमला किया है। मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर किया गया है महिला को। घर के आंगन में सो रही थी महिला जब भेड़िए ने उस पर हमला किया। महिला को रेफर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पिछले 6 महीने से लगातार भेड़ियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। 5 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है और मात्र अभी एक भेड़िया, आदमखोर भेड़िया पकड़ा जाना बाकी है। ऐसे में आदमखोर भेड़िए ने सम्मानपुरवा में एक महिला पर हमला कर दिया है। घर में सो रही थी 45 वर्षीय महिला मुकीमा पर हमला किया गया है। दोनों महिलाओं को महसी CHC में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों महिलाओं की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। दोनों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। तो बरामदे में सो रही थी महिला, तभी भेड़िए ने हमला कर दिया। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच में पिछले 6 महीने से जारी है भेड़ियों का आतंक। 5 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। एक भेड़िया अभी भी पकड़ा जाना बाकी। खबरों बढ़ते आगे, लखनऊ में RMLS आयुर्विज्ञान संस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में संबोधन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यूपी के अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं हैं। दिवस समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, संस्थान के सभी संकाय सदस्यगण, रेजिडेंट डॉक्टर्स और छात्र छात्राएं, मैं सबसे पहले चतुर्थ स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और इस संस्थान पिछले 14 वर्ष की अपने एक अल्प अवधि में एक स्वास्थ्य केंद्र से, एक हॉस्पिटल से आज इंस्टीट्यूट बना है। इसकी भी हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। यही है जीवन की विकास की क्रम की यात्रा, जिसको हमारी ऋषि परंपरा ने संस्कृति कहा है। यह संस्कृति है। बीज का सड़ करके नष्ट हो जाना, यह है विकृति। लेकिन भारत की ऋषि परंपरा के अनुरूप यह आयुर्विज्ञान संस्थान उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर भारत के अंदर चिकित्सा स्वास्थ्य का एक बेहतरीन केंद्र के रूप में उभर रहा है। यह संस्थान की एक उपलब्धि है
और इस उपलब्धि के लिए पूरे संस्थान को, इससे जुड़े हुए यहां के जितने भी यहां के प्रबंधन से जुड़े हुए यहां के फैकल्टी मेंबर्स को, यहां के रेजिडेंट डॉक्टर्स को, यहां के स्टूडेंट्स को, इन सबको, या जितने भी लोग हैं, पैरामेडिक्स हैं या और भी जितने भी लोग इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। यही है जीवन की यात्रा। अच्छा करेंगे तो अच्छे परिणाम हम सबके सामने आएंगे, गलत करेंगे तो उसके दुष्परिणामों से हम स्वयं भी अपने आप को अलग नहीं कर सकते। संस्थान बना देना भर मात्र से समस्या का समाधान नहीं होता, किन हाथों में है और कैसे उसको संचालन होना है। अच्छे हाथों में होगा तो संस्थान फलेगा फूलेगा, एक संस्कृति की तरह आगे बढ़कर के अन्यों के लिए प्रेरणादायी बनेगा, और आपके द्वारा किए गए परिश्रम, आपके द्वारा किया गया पुरुषार्थ का लाभ जनता जनार्दन को भी प्राप्त होगा, और उस यश के भागीदार न केवल संस्थान बनता है बल्कि विभाग और सरकार भी उस यश के साथ भागीदार बन जाती है। लेकिन अगर संस्थान, शासन ने धनराशि दी, संस्थान बन गया, गलत हाथों में चला गया, उसकी दिशा गलत हो गई, तो उससे मिलने वाले अपयश का भागीदार भी न केवल उससे जुड़े हुए लोग, वह संस्था, अपितु विभाग के साथ साथ शासन भी उस अपयश के साथ बराबर का भागीदार बन जाता है। आम जनमानस के मन में एक पीड़ा झलकती है, संस्थान या किसी भी ऐसी संस्था के द्वारा जो सही दिशा में नहीं बढ़ती है, उसके माध्यम से जो पीड़ा उसे प्राप्त होती है, उसके कारण उसके द्वारा उस समय जिस प्रकार की टिप्पणी की जाती है वही अपयश है। और आज जब हम उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की बात करते हैं तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ आज उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा केंद्र है, सबसे बड़ी सिटी है। लगभग 70 लाख की आबादी अकेले लखनऊ में निवास करती है। अब आपको सीधे ले चलते हैं देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं। कहीं बच्चे वगैरह होंगे उनके लिए दूध वगैरह और सब खाने वाने का सब पहुंच जाए। अगर ये जो है भूस्खलन वगैरह के कारण से वो रुकता है या कहीं लोग फंसते हैं, पहले भी सर तैयार है तो काफ़ी खाना भी है, तो जहाँ भी 3 बजे से रुकते हैं तो तत्काल खाने मिल जाएगा, तो खाना नाश्ता चाय भी टाइम पर कैसे तो बीच में काफ़ी सोडिया को 2.5 दिन में होते थे, उत्तरकाशी सड़की पुल में बंद है, एक एरिया से घाट वाला से घाट के पास लगातार पत्थर आ रहे हैं। हमारी मशीन में खड़ी है जब वहाँ पर जब मौका मिल रहा है काम कर रहे हैं, और ज्यादा बारिश काली नदी से वार्निंग लेते हैं। उधर ठीक है, दाना साइड में कैसा है? उधर धारचूला में ठीक स्थिति से पानी की जो है कम है, बारिश यही कर रही है। और बेरीनाथ साइड में अच्छा, लेकिन वो काम ये बारिश
अगर देख लीजिएगा वहाँ कोई और कोई भूस्खलन वाला संभावित क्षेत्र हो तो उसमें पहले से जो है लोगों को अगर कहीं शिफ्ट करना हो तो शिफ्ट करवा लीजिएगा, है ना। एक बार बात कर लीजिए वहाँ के SDM वगैरह सब लोगों से, SDM तहसीलदार वहाँ जो भी है मौके पर। ये लोग तो गए थे, ये शुरू हो गया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अतिवृष्टि से हुए नुकसान की जानकारी भी ली है। तो मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा परिचालन केंद्र में ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कार्मिकों को राज्य में आपदा की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने के निर्देश भी दिए। खबरें बढ़ते आगे। बारिश को लेकर बड़ी खबर। बिजनौर में पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय से भारी बारिश, सड़कों पर भरा पानी, जल जमाव से लोगों को काफी दिक्कत, बिजली नहीं आने से लोग अंधेरे में रहने को मजबूर। मौसम विभाग ने पूरे दिन भारी बारिश की आशंका जताई। डीएम ने कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों की छुट्टी के आदेश दिए। खेतों में पानी भरने से कई फसलों को नुकसान होने की आशंका भी जताई जा रही है। तो बिजनौर में पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है और ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। सड़कों पर जल भराव है, यातायात समस्याओं भारी बारिश की वजह से बढ़ती जा रही है। वहीं रुड़की में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात नसीरपुर कलापुर काजी मार्ग पर मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, वहीं दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने घायल बदमाश को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि देर रात पुलिस गगनहर नसीरपुर मार्ग पर चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस ने एक कार को रोका है। कार सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है। बता दें कि बदमाश मंगलौर में 7 सितंबर को हुई लूट के मामले में भी शामिल है। बदमाश पर लूट, हत्या जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज है। आज अभी रात्रि को पुलिस जो पिकेट में चेकिंग के अरेंजमेंट्स किए गए थे, आज सभी हमारे अधिकारी चेकिंग पर निकले थे। इसी क्रम में गाड़ियों को रोक के चेकिंग की जा रही थी और नसीरपुर कला के पास में एक गाड़ी जो बड़ी तेज़ी से वहाँ पर आई, जब पुलिस के द्वारा से रोकने की कोशिश की गई तो उसने गाड़ी पलट के वापस दौड़ा दी। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो इसमें जो पीछे बैठा एक व्यक्ति था जिसका नाम महराज है, वो उतर के गाड़ी से भागा और उसने पुलिस पर फायर भी किया। जवाबी फायर में पुलिस ने इसमें एक व्यक्ति घायल हुआ, तत्काल इसको हॉस्पिटल लाया गया है और अभी इसका ऑपरेट। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।